हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मोशन के लेक्चर नंबर 5 में, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8। ठीक है बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एवरेज स्पीड के बारे में सीखना, एवरेज वेलोसिटी के बारे में सीखना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अकेले एनसीईआरटी लेवल के नहीं, एनटीएससी और नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है, नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल तक के मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल का एक असाइनमेंट बनाया है। कुल मिला के 8 से 10 न्यूमेरिकल का ये असाइनमेंट है। इसमें आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और आप अगर किसी ओलंपियाड या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th और 10th क्लास में, तो भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना इस असाइनमेंट के बाद, आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात आपके भैया प्रॉमिस करते हैं आपसे। ओके बच्चा पार्टी, तो शुरू करते हैं। पर लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के 4 लेक्चर बनाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके देख लो। ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं, छोटे छोटे हैं। जो हैंड रिटन नोट्स की लिंक दी है उसको डाउनलोड कर लो। पर उसके साथ एक निवेदन और कि भैया नोट्स अपन को लिखने भी हैं। अकेले पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, दिमाग में नहीं बैठेंगे, दिमाग में डाउनलोड करना है। और दिमाग में डाउनलोड करने का सबसे अच्छा तरीका साथ में लिखते चलो। विजुलाइज तो कर ही रहे हो, लिख भी लो। ठीक है मेरे भाई, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, उठाओ। हाँ, तुम्हारे बाजू में रखी, पेन देखो, पेन देख। हाँ, ये कॉपी निकाल। हाँ, कॉपी निकाल ली, पेन निकाल लिया, निकाल लिया। चलो कॉपी पेन निकाल लिया। टॉपिक का नाम डाल दो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चा, एक एक कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते जाना। ओके, और डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग लगा लो एवरेज स्पीड। हेडिंग लगा लो एवरेज स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड के अगर फॉर्मूले की बात करें, एस एवरेज लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला तो बहुत बेसिक चीज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यूनिट तो वही सेम टू सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड स्पीड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड स्पीड? एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों एक चीज है तो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? और दोनों अलग अलग है तो फॉर्मूला और यूनिट सेम क्यों है? फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, उसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक टोटल ही तो लग गया और कुछ नहीं है। यूनिट भी सेम है, क्वांटिटी भी वो स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो फिर भैया अंतर क्या है? दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? स्पीड अलग, एवरेज स्पीड अलग। तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं। आप अपने मामा के यहाँ जाते हो, जब गर्मी की छुट्टी, मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो या कार से जा रहे हो। मामा का घर, ये आपका घर है और ये पॉइंट बी जो है आपके मामा का घर है। मान लीजिए वो 100 किलोमीटर पे है। आपके मामा जी का घर जो है 100 किलोमीटर पे। तुम कहोगे नहीं है। अरे मानने में क्या जा रहा है? मानने को तो अपन कुछ भी मान सकते हैं ना। मानने को तो तुम अपने आप को भगवान जाने क्या मान के चलते हो। एकदम तुमसे तेज है क्या कोई? तुमसे स्मार्ट है क्या कोई? वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। मेरे लिए तो सबसे स्मार्ट तुम ही हो, सबसे प्यारा तुम ही हो। पर हाँ, मानने को तो मानते हो ना अपन, है अपन ना, पर नहीं है। पर मान के तो चलते हैं ना। तो मान के ये भी चल लो कि मामा का घर तुम्हारे घर से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। तुम सुबह सुबह अपने घर से निकले, सुबह सुबह अपने घर से निकले और तुम मामा के यहाँ पहुंच गए 2 घंटे में। तुम सुबह सुबह अपने घर से निकले और मामा के यहाँ पहुंच गए 2 घंटे में। तो मैंने तुमसे कहा बेटा तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या होगी? तुमने कहा अभी बता देते हैं भैया। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, ओके, 100 किलोमीटर, और हमको टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे। भैया हमारी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। मैंने तुमसे कहा भैया एवरेज स्पीड क्या थी? तुमने कहा 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने तुमसे कहा बेटा तुम कितने बजे निकले थे सुबह? तुमने कहा भैया हम सुबह 7 बजे निकले थे। मैंने कहा भैया कितने बजे पहुंच गए? तुमने कहा भैया 2 घंटे बाद, मतलब हम 9 बजे पहुंच गए। सुबह 7 बजे हम निकले थे, सुबह 9 बजे हम पहुंच गए। मैंने कहा बता बेटा तुम्हारी 8 बजे स्पीड कितनी थी? ये तो टोटल जर्नी की स्पीड हो गई कि भैया 7 से 9 के बीच में इनकी स्पीड जो थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड थी, टोटल जर्नी की स्पीड थी। उस 2 घंटे के दौरान तुम्हारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी। पर क्या तुम जब गाड़ी में बैठते हो गाड़ी की स्पीड एक सी रहती है? जब घर से निकलती है तो मान लो 0 है, थोड़ी दूर चले 10 हो गया। जैसे ही हाईवे पकड़ते हो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक जाते हो। फिर जरा शहर वाला क्षेत्र आता है तो वापस गाड़ी 50 पे चलने लगती है।
फिर थोड़ा सा हाईवे मिला, फिर गाड़ी 70-80 छूने लगी, फिर आपके मामा जी का घर पास आने लगा, आपकी स्पीड 50, 40, 30, आप बिल्कुल गांव के अंदर या शहर के अंदर घुस चुके हो 10, घर के सामने आ गए, हो गई 0, 0 से निकले तो 0 पे आ गए। एकदम से स्टार्ट करी होगी तो 0 से स्टार्ट हुई होगी, और जब आपने गाड़ी में ब्रेक लगा दी होगी 0 हो गई होगी। इस दौरान बीच में इतना वेरिएशन आता होगा, आप गाड़ी में बैठे हो, यह चीज आपने फील करी है, इतना वेरिएशन आता होगा। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग रही होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग रही होगी, कुछ देर के लिए सिमिलर भी रही होगी। उसका ओवरऑल जो एवरेज था, उस जर्नी का जो ओवरऑल एवरेज था, ये था 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर डिस्टेंस अपॉन टाइम जो हम निकालते हैं कि मान लीजिए 8 बजे मेरी स्पीड निकाल के दिखाओ, पर्टिकुलर 8 बजे, पर्टिकुलर 8 बजे, 8 बजे से लेके 8 बजे से लेके 8 बज के 1 मिनट, 8 बजे से लेके 8 बज के 1 मिनट, उस दौरान मेरी स्पीड निकाल के दिखाओ। तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, 1 मिनट का टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा शॉर्ट टाइम इंटरवल। आपको 8 बजे से लेके 8 बज के 1 मिनट के बीच में स्पीड निकालनी है, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल। जितना छोटा टाइम इंटरवल होता है, जितना छोटा टाइम इंटरवल होता है, उतनी एग्जैक्ट आपको इंस्टेंट स्पीड मिलती है। जितना छोटा टाइम इंटरवल होता है, उतनी एग्जैक्ट आपको इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड मिलती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की होती है, जबकि स्पीड, उसे कहना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो पर्टिकुलर टाइम की होती है कि 8 बजे कितनी होगी, 8 बज के 5 मिनट पे कितनी होगी, 8 बज के 3 मिनट पे कितनी होगी। वो पर्टिकुलर टाइम जब हम पुट करते हैं, उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कि इस 1 मिनट में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इस 1 मिनट में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट या 1 सेकंड या 10 सेकंड बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। उस दौरान जो स्पीड निकलती है, दैट स्पीड इज नोन एज एग्जैक्ट स्पीड, या वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होती है। जबकि ये जो स्पीड निकाली थी सुबह 7 से लेकर 9 बजे के बीच में, 2 घंटे का समय था, बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल था। जब लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस कवर की जाती है, लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस कवर की जाती है, उसकी जो स्पीड निकाली जाती है, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड, अगर आपको सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है, आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, एवरेज स्पीड क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। The total distance traveled by an object in total time is known as average speed. The formula for average speed is total distance upon total time. फॉर्मूला बना के लिख लो एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना के लिख लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना के लिख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है, क्वांटिटी ये भी स्केलर होती है। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड है, क्वांटिटी ये भी स्केलर होती है। दिस इज द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ओके बच्चे पार्टी, फॉर्मूला बनाते जा रहे हो भैया। एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी। तुम कहोगे क्यों? अरे मान लो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट, ये इसलिए मैं कह रहा था शुरू के 4 लेक्चर देख लोगे तो ये बेसिक टर्म्स क्लियर रहेंगे, क्योंकि शुरू के 4 लेक्चरों में मैंने सारी बातें सिखाई हैं, इसलिए देख लेना। यहां छोटा सा बोलूंगा पर वहां मैंने पूरा डिस्क्राइब करके समझाया है कि कब स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो व्हेन वी आर मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, जब हम एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से बी, ए टू बी जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, हमने बी टू ए भी डायरेक्शन नहीं करी, हम ए टू बी जा रहे हैं, तब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप बराबर ले सकते हो। तब ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आप बराबर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो, सीधे रास्ते पे चले जा रहे हो, और आपने मैग्नीट्यूड और छोड़ा, आपने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी। तो इस स्थिति में, इकलौती इस स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो साथ में स्पीड और वेलोसिटी भी
बराबर होंगे तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होगा जो डिस्टेंस का था, वो एवरेज स्पीड का था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। बट बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है और बड़ा गजब होता है। चलो देख लेते हैं। ये लिख लिया, यहां पे आप लिख लो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड when change in velocity is non uniform। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक सा नहीं है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक सा नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है पर वो चेंज नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब पहले 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 50 हो गई। मतलब पहले देखो, पहले 10 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 10 कम हो गई, फिर मान लो 20 बढ़ गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज है, एक सा बदलाव नहीं हो रहा कि 10-10 का चेंज आ रहा हो, कि 20-20 का चेंज आ रहा हो, कि 5-5 का चेंज आ रहा हो। एक सा चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म चेंज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म चेंज। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म चेंज। तो जब भी वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो तुम कहोगे भैया जब वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो भी बता देता हूं। केस 2 बना के लिख लीजिए, when change in velocity is uniform, when change in velocity is uniform, for example velocity 10 थी, 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई। हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी है? हर एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना है? हर एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 10-10 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है। देख लो, हर एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 10-10 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। 10 थी, 20 थी, 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। दोनों के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। दोनों के बीच में हर सेकंड में 10-10 का डिफरेंस है। हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, तो मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। उस केस में आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है v + u/2। v + u/2। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, जब वेलोसिटी एक सी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो यूनिफॉर्म हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है v + u/2। अगर आप कहो कि वेलोसिटी पहले 10 थी, 1 सेकंड बाद 20 हो गई, 1 सेकंड बाद 30 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 40 हो गई, 1 सेकंड बाद 50 हो गई, 1 सेकंड बाद 60 हो गई। कोई मुझसे कहे ये सारी यूनिटें जो है मीटर पर सेकंड में है, याद रखना है। 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर। पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, फिर 50 मीटर पर सेकंड, फिर 60 मीटर पर सेकंड। यदि वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, यदि वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, देख लो पहले 10 थी, फिर 20 हो गई तो 10 का डिफरेंस, फिर 30 हो गई तो 10 का डिफरेंस, फिर 40 हो गई तो 10 का डिफरेंस, फिर 50 हो गई तो 10 का डिफरेंस, फिर 60 हो गई तो 10 का डिफरेंस। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दिस, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला v + u/2। v इज फाइनल वेलोसिटी, लिख सकते हो। v यहां पे क्या है? v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी। v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, और 2 रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा?
एवरेज वेलोसिटी का आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 60, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 10 70, 70 बाय 2, आंसर आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई 35 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया तब उसकी वेलोसिटी 10 थी, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 60 हो गई। जब हमने अच्छे से चेक करा तो हमने पाया कि वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई। वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म था। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यह आपने निकाल लिया। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फॉर्मुलेज और थ्योरी लिख ली है। बाकी ये सारी स्थिति, ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके देखोगे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चा, असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन लिखिए। अ बस टेक्स 8 hours। A bus takes 8 hours. A bus takes 8 hours to cover a distance. A bus takes 8 hours to cover a distance of 320 किलोमीटर। मेरी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो गई ना अभी कुछ दिनों में। क्यों बेटा, बताना जरा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। What is the average speed of the bus? What is the average speed of the bus? आपको एवरेज स्पीड बताना है बस की। कोई बात नहीं, बता देंगे, डरते हैं क्या? अब भी कर दे रहा, ले अब भी ले लो। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एस एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? 320 किलोमीटर बस ने जो ट्रेवल किया, और कितने टाइम में ट्रेवल किया है? 8 घंटे में ट्रेवल किया। 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और बस ने ये ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया? 8 hours, 8 घंटे लिए हैं। 8 1 जा 1, 8 4 जा 32, 40 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। 40 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। उस बस की इस जर्नी के दौरान पॉइंट ए से लेके बी, मान लो ये 320 किलोमीटर बस गई है, उसने कितने घंटे का समय लिया है? 8 घंटे का समय लिया है। 320 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का समय लिया है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की टोटल जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट गया हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गुरु? अगला क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। लिखते जाओ, द मैक्सिमम स्पीड, लिखो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। It takes 10 hours to cover a distance of 10 घंटे to cover a distance of 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर का रास्ता तय करने में उसको 10 घंटे लगते हैं, और उसकी मैक्सिमम स्पीड 80 है। मतलब 80 से कम हो सकती है, 80 से ज्यादा नहीं होगी। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 80 है और उसको 10 घंटे लगते हैं 400 किलोमीटर का रास्ता कवर करने में। फाइंड रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब आपको क्या निकालना है?
मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है। यह है क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है, जिसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड 80 दी हुई है। आपको क्या कैलकुलेट करके लाना है, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके लाना है और यहां पुट कर देना है, रेशियो निकल आएगा। आपको मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड 80 दी रखी है, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, मन में बोलते जाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो ट्रेन जो है टोटल डिस्टेंस कवर कर रही 400 किलोमीटर का, और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। 400 किलोमीटर तय करने में उसको 10 घंटे का समय लग रहा है। वो ट्रेन 400 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 400 किलोमीटर ट्रेवल करती है कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। कट शॉर्ट करोगे तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी एवरेज स्पीड। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड दी हुई थी 80, एवरेज स्पीड आई है 40, दोनों का रेशियो आ गया 2:1, दोनों का रेशियो आ गया 2:1। चेक कर लो, दोनों का रेशियो आया है 2:1। ठीक है बच्चा पार्टी, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूं, लो। चलो तुम कहोगे आप कितने ही हट जाओ भैया, कहीं ना कहीं तो देखोगे ही। ये बात तो सही है यार, मैं छुपन छुपाई नहीं खेल पाता। छुपन छुपाई मतलब अंग्रेजी मालूम क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। क्योंकि हाइड एंड सीक में एक समस्या ये होती है, ढूंढना भी पड़ता है और छुपना भी पड़ता है। अब अपनी स्थिति उस लेवल पे आ चुकी है कि अपन छुप सकते ही नहीं है। आई कैन नॉट हाइड, आई ओनली कैन सीक। मैं सिर्फ ढूंढ सकता हूं, छुप सकता ही नहीं हूं। तो चलो मजाक था, वे मजाक था यार, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। थोड़ा बहुत जोक तो चलता है मेरे भाई। तुम ही लोग तो कहते हो जो टीचर मस्ती मजाक करके पढ़ाता है ज़्यादा समझ में आता है। नहीं तो फिजिक्स अपने आप में मस्ती और मजाक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो तो वो अपने आप में मस्ती मजाक है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके ट्रिक्स, आपको कोई और बात पे हंसाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर बच्चों का आजकल इंटरेस्ट थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ चला गया है, तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं एक्ट करना पड़ता है। नहीं, पर अपन एक्ट नहीं करते, अपने अंदर तो बाय बर्थ ही ये है, अपन बचपन से ही है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा मोरल अपना हाई नहीं है ना। चले, एन ऑब्जेक्ट, अपन बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन 2 मिनट्स। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन 2 मिनट्स। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ बताऊं क्या दिक्कत है, ये मीटर में और ये मिनट में, इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. Next 10 meter in 3 minutes. Calculate its average speed. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, कर लेंगे। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, अरे भैया लेक्चर ही उसी का है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी अपन ने बात करी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर प्लस, पहले 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर और चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 10। शुरू के 10 मीटर चलने में कितना मिनट लगा, 2 मिनट। बाद के 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, 3 मिनट। 2 मिनट प्लस 3 मिनट, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 5। पर ये नीचे मिनट में है, हम इस मिनट को काय में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तुम कहोगे क्यों करा, ऐसे ही, इसलिए ऐसा करा। स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर देना चाहिए। स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ऊपर तो मीटर था, ये देखो ये 20 मीटर, 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला 20 मीटर, पर नीचे मिनट दे दिया था, पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 5 मिनट। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 × 60। तो यह आ गया 20/300।
ये 0 से 0 कट्टम पिट्टी, ये आ गया 2/30, 2 एकम, ये आ गया 15 और अपन सा में 15। अरे हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, तो 1/15 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, यहां भी छोड़ दो, और नहीं छोड़ना है तो चलो कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करके 0.066 मीटर पर सेकंड, ये आएगी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में 0.066 मीटर पर सेकंड। यहां भी छोड़ देना, नहीं छोड़ो तो यहां भी लिख देना, दोनों ही बातें करेक्ट है। तो बस कुछ क्वेश्चन में कठिन नहीं था, क्वेश्चन में थोड़ी सी टफनेस ये थी कि ये मीटर में दे दिया, ये मिनट में दे दिया, मतलब वो आपसे एवरेज स्पीड के साथ साथ यूनिट कन्वर्जन करवाना चाहता था और कोई मोटिव नहीं था उसका, वो सिर्फ आपसे यूनिट कन्वर्जन करवाना चाहता था। चलिए, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका एक हैवी क्वेश्चन तैयार है। अब शानदार क्वेश्चन आ रहा है असाइनमेंट के, अगले 2 से 3 क्वेश्चन असाइनमेंट की जान है। कहते हैं ना हर असाइनमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो उस असाइनमेंट की जान होते हैं, तो अगले 2-3 क्वेश्चन इस असाइनमेंट की जान है, ये मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा आप लोग। तो उस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं बढ़िया तरीके से, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से लिखते हैं। आप लोग भी लिखिए, कॉपी में जरूर लिखें इस क्वेश्चन को, आपको कहीं पे भी ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्लीज, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, an object covers a distance from A to B with 60 किलोमीटर। अगर मक्खी मुझे गुस्सा आ गई ना तो भी मैं तुझे मार तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूं, तू इतनी छोटी भग देगी। पर मत परेशान कर, बच्चों को पढ़ाना है यार, समझा कर। ए यार मत कर, अच्छा सॉरी, क्या मैंने तेरे से कुछ पुराने जन्म में कुछ वादा किया था क्या, तो जो इस जन्म में अभी बदला लेने आ रही है? मेरा ऐसा कोई कमिटमेंट किसी जन्म में नहीं रहा होगा भाई, चेहरा देख के लग रहा अपना कुछ रहा होगा कभी। बच्चों बताओ तुम्हें, ये मक्खी को समझाओ यार, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विद 60 किलोमीटर पर आवर इन रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए, मतलब उसी पॉइंट से जब वो वापस इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है, पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आ रहा है। इट्स स्पीड वॉज 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। कई लोग तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि जिस पॉइंट से चलना चालू करा उसी पॉइंट पे वापस आ गया। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि वो ए टू बी गया है कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर बी टू ए आया है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। हम इसको डायग्राम के हिसाब से बना लेते हैं। मान लीजिए ये वो पाथ है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। बंदे ने यहां से ए टू बी गया, मान लो कितने से गया, मान क्या लो, दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर से गया है। और जब वो बी टू ए रिटर्न जर्नी में आया है, तब वो आया है 40 किलोमीटर पर आवर से। यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम कहोगे भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां ना तो डिस्टेंस दी हुई है ना टाइम दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करें? अरे जब नहीं दिया हुआ है तो माना x। अरे हम शुरू में क्या बात हुई, मान के तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। मान लो माना x करके तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मैं शाहरुख खान हूं क्या, पर मानने में क्या जा रहा है, कोई पैसे लग रहे हैं। तो जब यहां पे भी अगर डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया तो एज्यूम करो, मानो। क्या मानोगे कि a से लेके b तक कितना रास्ता है,
x किलोमीटर का रास्ता है। अगर a से लेके b का x किलोमीटर का है तो b से लेके a का भी कितना ही होगा, x किलोमीटर ही होगा। a से लेके b x किलोमीटर तो b से लेके a x किलोमीटर। मान लो a से b जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, t1 आवर्स लग रहा है। a से लेके b जाने में मान लो उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, t1 आवर्स लग रहे हैं। और b से लेके जाते समय उसको कितना टाइम लगा, t1 आवर्स, t1 घंटे, अगर हिंदी में बोलूं तो t1 घंटे। और मान लो आते समय उसको कितना टाइम लगा, t2 आवर्स, मतलब t2 घंटे। जाते समय t1 टाइम लगा है, आते समय t2 टाइम लगा है। ठीक है ना, ये मिल गया आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अपन ने एज्यूम कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जाते समय x, a टू b गए, जाते समय x, टोटल डिस्टेंस b टू a आए, आते समय भी x, जाते टाइम का टाइम कितना है t1, आते समय कितना टाइम दिए लगा उसको t2। ये बन गया भैया आपका फॉर्मूला x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2। अब यहां पे मैं आपसे एक छोटा सा आपसे ध्यान चाहूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट t1। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 वो वाला समय है जो जाने में लगा है, t1 वो समय है जो a टू b लगा है, a टू b जाने में समय लगा t1, b से लेके a आने में समय लगा t2। t1 वो समय है जो a से लेके b जाने में लगा है, a से लेके b जाने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है x, a से लेके b जाने में आपकी स्पीड कितनी थी 60, ये निकल गया t1 आवर्स। उसी प्रकार से t2 कितना निकल जाएगा, t2 आते समय आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है x, आते समय आपकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर, या आते समय का टाइम निकल गया। ये देख लो, या आपने t1 और t2 की वैल्यू निकाल ली। t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा x, स्पीड कितनी थी 60, आते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा x, स्पीड कितनी थी 40। नोट डाउन करते जाना बेटा हर पॉइंट। तो x प्लस एक्स 2x, t1 की वैल्यू x बाय 60, t2 की वैल्यू x बाय 40, x बाय 60, x बाय 40। ये साइड अगर कॉपी कर लिया हो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला मिटा रहा हूं, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, दोबारा रीड्रॉ कर दूंगा, या ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, है ना, ये हिस्सा मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो बैक जाके ले लेना। चलो, ऊपर है 2x, नीचे x बाय 60, x बाय 40, एलसीएम क्या आ जाएगा 60 और 40 का। नहीं बने तो ऐसे कर लो। मेरे को देखो कोई शर्म नहीं आती, इसलिए शर्म नहीं आती कि भैया मेरा मोटिव रहता है सही करना। कई कहेंगे 60 और 40 का एलसीएम गड़बड़ कर देंगे, तो ऐसे करके कर लो। तुमको शर्म आती होगी, मुझे नहीं आती। हाँ, तो 5 थी 15, 15 दूनी 30, 120 आ रहा है। ओके, 120 आया एलसीएम, ठीक है ना, 120 आ गया। आपने भी निकाल लिया होगा, इसका एलसीएम आ गया 120। बच्चों मैंने इसलिए करा, भैया मेरे से नहीं आता तो क्या करें, गलत तो करेंगे नहीं, इसलिए अपन उस वाली मेथड से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग भी कर लेना। देखो नहीं बनता ना एकदम से कैलकुलेट करने, तो उस वाली मेथड से कर लेना चाहिए। अपन तो ये जानते हैं, गलत करने से अच्छा है पूरी मेथड से कर लो। ठीक है ना, कोई पूछने नहीं आ रहा कि आपने कैसे एलसीएम निकाला, और एलसीएम वैसे निकाल दिया तो कोई नीचे गिल्ट होने की जरूरत ना है, इसलिए मैंने जान करके वैसा करा। 60 और 40 का एलसीएम 120, 62 जा 2x, 43 जा 3x, ठीक है ना। ये 2x अपॉन ये 2x प्लस 3x 5x, और ये 120 ऊपर घूम के चला जाएगा, ये 120 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, तो ये 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 5 4 जा 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। ए से लेके बी जाने में और बी से लेके वापस आने में। ए से लेके बी गया वो 60 किलोमीटर पर आवर से, बी से लेके ए आया वो 40 किलोमीटर पर आवर से। मैंने फॉर्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने की डिस्टेंस मान ली मैंने x किलोमीटर, आने की डिस्टेंस मान ली मैंने x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई x प्लस एक्स। टोटल टाइम हो गया, जाने का टाइम मान लिया t1, आने का टाइम मान लिया t2, तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2।
x प्लस एक्स 2x, t1 की वैल्यू निकाल ली x/60। कैसे निकली t1 की वैल्यू? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते समय का डिस्टेंस था x, स्पीड थी 60, तो टाइम हो जाएगा x/60। आते समय का डिस्टेंस था x, आते समय की स्पीड थी 40, तो आते समय का टाइम हो जाएगा x/40। इस फिगर को सॉल्व आउट करा, तो आपके पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ये थी बच्चों आपकी एवरेज स्पीड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। मुझे मालूम है कई लोगों का एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ चुका है। कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ आंसर आया था कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का आंसर कई लोगों का 0 आ चुका होगा, और जिनका 0 आ चुका है उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर सही है। अब कैसे सही है वो देख लेते हैं। मिटा दें, अब बता मिटा ही दे रहा है, ठीक है। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे सही हो गई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बंदा ए से लेके बी गया, पहले ए से लेके बी गया, फिर बी से लेके ए आया। उसने जिस पॉइंट से चलना चालू करा था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। टाइम था, जाने में लगा टाइम t1, आते समय टाइम लगा t2 को। उसका मतलब ही नहीं लिखने का, 0 बाय कुछ भी लिख दो, सब कुछ 0 ही होगा। 0 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज वेलोसिटी आई 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने जिस पॉइंट से चलना चालू किया था वापस उसी पॉइंट पे आ गया। और आप जिस पॉइंट से चलना चालू करते हो उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ये मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में आपको समझाया था कि हम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो ये पूरा फिगर 0 हो गया। इसका मतलब हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 आ चुकी है। चलिए बच्चे पार्टी, अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा एकदम, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही, है ना। एनसीईआरटी का तो मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर। एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर, and next half distance with 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो एक डिस्टेंस होगी, उसका आधा रास्ता 20 किलोमीटर से तय करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी बचा हुआ आधा रास्ता तय करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, फ्रॉम ए टू बी। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिलेंगे। सॉल्व, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब आपको मालूम है इस केस में भी कई लोगों का आंसर आ गया होगा। दोनों ही चीजें सेम रहने वाली हैं, क्योंकि आपने एक ही रास्ते में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। जब डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सब आपस में बराबर होते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो? ये मान लो ये आधा रास्ता है x/2 किलोमीटर, और ये बाकी बचा आधा रास्ता भी x/2 किलोमीटर, तो ये पूरा रास्ता कितना हो जाएगा? x किलोमीटर। उन्होंने कहा ये जो आधा रास्ता आपने ट्रेवल किया है ये 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है। इस समय आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। फिर बाकी बचा आधा रास्ता आपने 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है। ओ सॉरी, शुरू का आधा रास्ता 20 किलोमीटर पर आवर से, बाकी का बचा आधा रास्ता 30 किलोमीटर पर आवर से। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आपको सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे स्टिक रहना चाहिए। आपका फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरा ये कहना है अगर आप फॉर्मूला लिख लिया करेंगे तो आपको मालूम रहेगा आपको एक्चुअली में फाइंड क्या क्या करना है। आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो मान लो टोटल डिस्टेंस तो मालूम पड़ गई, कितनी, x/2 प्लस x/2। तुम कहोगे क्यों, आधा रास्ता x/2 किलोमीटर का मान रहे हैं, फिर आधा रास्ता x/2 किलोमीटर का। तुम कहोगे क्यों, मान लो टोटल डिस्टेंस में x किलोमीटर मान लो, तो आधा रास्ता क्या होगा x/2, तो बाकी बचा आधा रास्ता भी क्या होगा x/2। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। मान लो ये वाला ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t1, आधा रास्ता तय करने में टाइम t1 लगता है, और बाकी बचा आधा रास्ता तय करने में टाइम t2 लगता है। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। मान लो ये आधा रास्ता तय करने में समय लगा t1, बाकी बचा आधा रास्ता तय करने में जो समय लगा वो है t2। तो कुल समय या टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है t1 के लिए, x/2, और उस समय आपकी स्पीड कितनी थी 20। अरेंज करके लिखोगे तो t1 आ जाएगा x/40। अरेंज करके लिखोगे तो t1 आ जाएगा x/40। उसी प्रकार से t2 को भी लिख लीजिए, t2 ये रहा, t2 का फॉर्मूला भी यही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t2 में डिस्टेंस कितनी थी x/2, और इस समय स्पीड कितनी थी 30। अरेंज करके लिख लीजिए x/60 आएगा, x/60 आ जाएगा। यह आ गया आपका 40 और यह आ गया 60। चलिए तो यहां कर देता हूं मैं एवरेज स्पीड, x/2 प्लस x/2 हो जाएगा x/2 प्लस x/2 हो जाएगा x। t1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, t1 की जगह हो जाएगा x/40, t2 की जगह हो जाएगा x/60, t2 की जगह हो जाएगा x/60। जरा सॉल्व कर लेते हैं, अपनी मैथ्स को अच्छा कर लेना बेटा, फिजिक्स के लिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है, फिजिक्स अच्छी होने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी के बाद आपको आफ्टर ऑल तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। 40 और 60 का एलसीएम अपन ने अभी देखा था कितना आया था 120, तो ये हो जाएगा 3x, ये ऊपर हो जाएगा 2x। 40 और 60 का एलसीएम 120, 43 जा तो ऊपर 3x, 62 जा तो ऊपर 2x, 3x प्लस 2x, और ये 120 घूम के ऊपर चला गया, तो ये हो गया 120 इंटू x अपॉन 5x। ये x से x खत्म, 5 1 जा 1, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। तो एवरेज स्पीड निकल के आई है 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। 24 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी भी 24 किलोमीटर पर आवर ही होगी। अब इसका कोई रीजन पूछे तो रीजन बताना, लिख लो साथ में रीजन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट changing direction. Object is moving in a straight path without changing direction. जब भी डायरेक्शन चेंज करे बिना कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, उसकी स्पीड बराबर होगी वेलोसिटी के, उसकी एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। तो इन दोनों ही केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में बिना डायरेक्शन चेंज करे मूव कर रहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो बच्चों ये 8 में से 5 क्वेश्चन बेसिक मैंने करा दिया आपको। बचे हुए 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ डालूंगा, आप वहां से अटेम्प्ट करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या डाउट आए हैं। वो डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि अगले लेक्चर अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट लेक्चर इज ग्राफिकल मोशन। वो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मोशन का।
ग्राफिकल मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे। पर तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे माइंड में बैठ जाएं। और भी क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे असाइनमेंट के फॉर्मेट में, पर तब तक लिए अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।